स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशान। आज हम बात करने वाले एक प्रसिद्ध प्रश्न के ऊपर कि भारत में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। मूर्तियों को क्यों पूजा जाता है। ये प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि उस परम पूज्य ईश्वर पूजने के सिवाय हम इन मूर्तियों को क्यों पूजते हैं, इन पुतलों को क्यों पूजते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आते हैं उत्तर पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया गया। तो क्या है मूर्ति पूजा। तो पहले बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय मूर्ति पूजा और जो प्री अब्राहमिक ईरा में जो वहाँ ये वेस्ट में जो होती थी आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप, वो सब उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, हम अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं कि ये भारत में भी आइडल वर्शिप्स होते हैं, इंडिया में आइडल वर्शिप्स होते हैं। वो गलत है। वो आइडोलेट्री और मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। हाँ, कि जैसे कि मूर्ति पूजा में हम मूर्तियों को भगवान नहीं मानते हैं। अगर आप समझते हो कि हम मूर्तियों को भगवान मानकर पूछते हैं तो आप गलत हो। आइडोलेट्री के कॉन्सेप्ट में वो जो पुतले बनाते थे वे और उन पुतलों को भगवान मानकर उन्हें पूजते थे। हाँ, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ हम ईश्वर के साथ प्रतिनिधित्व लगा रहे हैं। हाँ, ईश्वर के बराबर में किसी को रख रहे हैं, जो गलत है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो मूर्तियाँ होती थी उन्हें सिर्फ एक यंत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लेशोदिकातरस्तेषाम् अव्यक्तचेतसम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवप्यते। अर्थात कि ईश्वर रूप से परे है, तो इसलिए जो उनका अनमैनिफेस्टेड फॉर्म हम कहते हैं, जो उनका निर्गुण रूप है, उस पर ध्यान लगाना जो मनुष्य है उसके लिए बहुत कठिन है। हाँ, क्योंकि हम अभी तक इस शरीर में बंधे हुए हैं और जो शरीर में है उसके लिए उस परमात्मा पर, उसके निर्गुण रूप पे, उस पर ध्यान लगाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमारे कुछ विद्वान लोग थे जिन्होंने ये एक टेक्निक की तरह निकाला, हाँ, ये मूर्ति पूजा को, कि हम उस पर ध्यान लगाना तो बहुत कठिन है ईश्वर के निर्गुण रूप पे। तो क्यों ना हम एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिसके जरिए हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके ईश्वर पर। जिस तरह हवा तो सब जगह होती है, लेकिन हवा का असली एहसास कहाँ होता है, जब हम फैन के नीचे बैठते हैं। तो उसी तरह ईश्वर तो है सभी जगह, लेकिन ईश्वर का एहसास कभी होता है जब हम मंदिर में रहते हैं, जब हम मस्जिद में रहते हैं, जब हम किसी चर्च में रहते हैं, हाँ, गुरुद्वारे में रहते हैं। तो वहाँ वो एहसास होता है, वो फील होता है। हाँ, तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वहाँ मूर्तियाँ रखते थे। ये मूर्तियाँ ये ईश्वर के कई रूप, जैसे कि कृष्ण अवतार, राम अवतार, इनके प्रतिबिंब की तरह इनके रूप पर बनाए गए थे, इनके अवतारों पर बनाए गए थे। और इनके जरिए हम उस परमात्मा ईश्वर पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे। हाँ, हम इन्हें नहीं पूछते, हम इन मूर्तियों को नहीं पूछते, लेकिन हम इन मूर्तियों के जरिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि हम उस ईश्वर पर अपना ध्यान लगा सके। समझ रहे हो? समझने का प्रयत्न करो। आप ही समझ लीजिए, आप किसी एक खाली दीवार के सामने बैठे हो। हाँ, जैसे कि समझो ये दीवार है। हाँ, इसके सामने मैं ऐसा खड़ा हूँ और मैं पूज रहा हूँ। हाँ, मैं इस दीवार को पूज रहा हूँ। अगर जो मनुष्य है, हाँ, साधारण मनुष्य, उसका वो ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, वो उस भक्ति से पूज नहीं पाएगा, हाँ, ईश्वर को। इसलिए अगर यहाँ इस दीवार की जगह एक मूर्ति रख दी जाए तो मेरा ध्यान लगेगा, मनुष्य का ध्यान लगेगा वहाँ। हाँ, वो उस मूर्ति को ईश्वर तक पहुँचने का एक जरिया समझेगा और अपना पूरा ध्यान उस मूर्ति के जरिए ईश्वर तक लगाएगा, ईश्वर पर लगाएगा। तो इसलिए भारत में मूर्ति पूजा की जाती है। और उसी तरह हम कह सकते हैं जो आइडोलेट्री का कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि हम पुतले बनाते हैं और उन पुतलों को भगवान समान मानते हैं, उन्हें भगवान बना देते हैं पुतलों को, जो गलत है। और मैं जानता हूँ कि भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो अज्ञान के कारण, हाँ, ऐसे मूर्तियों को भगवान समझते हैं, जो गलत है। एक्चुअल में मूर्ति सिर्फ एक टूल्स है। हाँ, सिर्फ कुछ यंत्र है ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए। अलग अलग मजहबों में, अलग अलग ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद के जीवन से, कि स्वामी विवेकानंद एक राजा के महल में एक बार गए थे। तो राजा ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम ये सब मूर्ति पूजा क्यों करते हो। हाँ,
जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये जो शिकार करना है, पशुओं का शिकार करना, सिर्फ मज़े के लिए उनका शिकार करना वो गलत है। तब उन्होंने कहा, उस राजा ने उन्हें कहा था कि तो फिर तुम जो मूर्ति पूजा करते हो, हाँ, ये सब मुझे गलत लगता है। क्यों इन पत्थर को तुम पूजते हो, हाँ? इन पत्थरों में क्या है? इन पत्थरों में भगवान तो नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक काम करो, हाँ, आप अपने पिता का तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ बगल में एक चित्र, एक बड़ा सा एक पेंटिंग रखा हुआ था, हाँ, चित्र रखा हुआ था जो था वो राजा के पिताश्री का। तो स्वामी विवेकानंद ने उस चित्र को ये पॉइंट आउट करते हुए कहा, महाराज ये चित्र किसका है? तो उन्होंने कहा, "हाँ, ये हमारे पिताश्री का चित्र है।" तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने वहाँ के एक सैनिक से कहा, सैनिक क्या तुम यहाँ आकर इस चित्र पर थूक सकते हो? तो सैनिक और राजा दोनों गुस्से में आ गए। तो स्वामी विवेकानंद ने दोहराया, क्या आप आके वहाँ थूक सकते हो? तो सैनिक ने कहा, नहीं, ये हमारे स्वर्गीय महाराज का चित्र है। और ये जो महाराज भी थे वो भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, हाँ, तुम, ये हमारे पिताश्री का चित्र है, हाँ, इस पर तुम थूकने को कह रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये चित्र ही है ना, आपके पिताश्री तो नहीं ना, हाँ, ये तो बस एक कुछ किसी की चित्रकारी है और कुछ नहीं। इस चित्र के पास ना खून है, ना मांस है, ना हड्डी है, ना कुछ, ये तो सिर्फ एक चित्र है। तो इस पर इतना भाव क्यों, इससे इतना अटैचमेंट क्यों? तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो स्वामी विवेकानंद ने फिर कहा, तो इसी तरह है मूर्ति पूजा। या मूर्तियों को हम भगवान समान नहीं मानते, या मूर्तियों को हम सिर्फ एक जरिया समझते हैं। मूर्तियों में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं और मूर्तियों के जरिए ईश्वर पर अपना ध्यान लगाते हैं। और अगर अद्वैतिक अप्रोच से हम देखें, अब अद्वैतिक दृष्टिकोण से हम मूर्ति पूजा को देखें, तो हम अद्वैत में ये कहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ही तो है, हाँ, मुझ में ईश्वर, आप में ईश्वर, हाँ, ये जो इस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी ईश्वर, सारे वस्तुओं में ईश्वर, इस डिब्बे में भी ईश्वर, सब जगह ईश्वर, ब्राह्मण है सब जगह। तो उस विचार से तो हमें सभी को पूछना चाहिए, अद्वैतिक विचार से, तो वो भी सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने मित्रों तक ये शेयर कीजिए, हाँ, ताकि अधिक से अधिक लोगों के मन में ये जो डाउट था, हाँ, ये जो संदेह था मूर्ति पूजा के बारे में, वो मिट सके। और उम्मीद है आपके मन में भी जो ये प्रश्न होगा कि मूर्ति पूजा से जुड़ी, उस प्रश्न का भी अंत हो चुका होगा, उस प्रश्न को भी अपना उत्तर मिल चुका होगा। अगर आपको अभी तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तो अगर आप चाहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो, nishatanjan004@gmail.com। और एक बात, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो पर आपके कुछ विचार हो गए या आपका जो फीडबैक होगा वो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।